प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के लिए है, जो गणित विषय के आव्यूह नामक चैप्टर पर आधारित है। आज हम आव्यूह चैप्टर में कुछ टॉपिक को हम बताएंगे। हमारा पहला टॉपिक है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, कि जब हम पंक्तियों को स्तंभों से अथवा स्तंभों को पंक्तियों से बदलते हैं तब उसे हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में आप कह सकते हैं, जब हम रो को कॉलम से अथवा कॉलम को रो से चेंज करते हैं, उससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम ए डैश से, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, अथवा इसको एक अक्षर और संकेत से प्रदर्शित कर सकते हैं, ए पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 4 3 4 5 -1। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, ए डैश से प्रदर्शित कर दीजिए तो ए डैश हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसलिए आपका रो यहाँ पर दिया गया, रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बना दिए। यहाँ पर 1 4 3 इसको कॉलम में लिख दीजिए 1 4 और 3, और यहाँ पर ये रो दिया गया है, इसको कॉलम बना दीजिए 4 5 -1। इस प्रकार से इसका ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश आपका इस प्रकार से मिल गया। इसका दूसरा, इस उदाहरण से अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस उदाहरण को देखिए, इस उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बी डैश से डिनोट करेंगे। यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर दिया जाए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ रो है उसको कॉलम बना दीजिए। इस रो को क्या करेंगे, कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ रो है ए बी और सी, और यहाँ पर ये रो दिया गया, सेकंड रो है आपका डी और ई, और यहाँ पर एफ दिया गया है, और ये थर्ड रो आपका है जी, और यहाँ पर एच और आई। इस प्रकार से हमने क्या किया, इन रो को कॉलम बना दिया, तो इससे क्या हुआ, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप इस उदाहरण से भी समझ में नहीं आया है तो इस उदाहरण को देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, सी डैश होगा। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए सी डैश से। अब इसमें क्या कीजिए, इस रो को कॉलम बना दीजिए 4 5 6, और इस रो को कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को भी कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ 7 8 और 9, यहाँ पर 1 2 और 3। इस प्रकार से जो है हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो रो को कॉलम में चेंज करने से जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे, हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया A = 1 2 3 2 3 1 3 1 2। यहाँ पर रो को कॉलम से बदलने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वह आपको जो मूल मैट्रिक्स है वही प्राप्त हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर B दिया गया, A B C A और C A B। इसको क्या किए, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त करें तो आपको मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होगी। अर्थात आप कह सकते हैं ए डैश इक्वल ए, अर्थात ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स ए के बराबर जब हो जाएगा तब वह क्या कहलाएगा, आपका सममित आव्यूह कहलाएगा। इसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसको देखिए उदाहरण से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए के आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। यहाँ पर रो को कॉलम में बदलिए, रो को जब कॉलम में बदलेंगे तो 1 2 3, इसका रो को इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया। अभी सेकंड रो को कॉलम में बदलिए तो क्या मिल जाएगा, 2 3
1 और ये थर्ड रो को कॉलम में बदलिए तो ये मिल जाएगा 3 1 और 2। इस प्रकार से हमने जो है ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त किया। देखिए आप ध्यान से देखिए, जो आपका मैट्रिक्स ए है वही आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अर्थात आप कर सकते हैं ए डैश अर्थात ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए। इसी प्रकार से यहाँ बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लीजिए। अगर इस उदाहरण से नहीं समझ पाए तो इस उदाहरण को देखिए। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो बी डैश हो जाएगा। यहाँ से ये निकाल लीजिए, बी डैश निकालेंगे तो इसे रो को क्या करेंगे, कॉलम बना दीजिए। तो ए बी आपका सी, और यहाँ इस रो को सेकंड रो को कॉलम बनाइए तो क्या मिल जाएगा, बी सी और ए। यहाँ पर इस थर्ड रो को कॉलम बनाइए तो यहाँ मिल जाएगा सी ए और बी। इस प्रकार से आपका बी डैश मिल गया। अब जो आपका मैट्रिक्स ए है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी है, ये दोनों देखिए सेम इक्वल होंगे। अर्थात जो है बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, बी। इस प्रकार से सिमेट्री मैट्रिक्स में यही होता है कि सिमेट्री मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए, और जो आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा वह मैट्रिक्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल मैट्रिक्स ए होता है।